हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 20 अगस्त एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन, इंडोनेशिया देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, 17 अगस्त को इंडोनेशिया देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह किसका उपनिवेश था? ये नीदरलैंड से आज़ादी पाया था। ठीक है, नीदरलैंड से आज़ादी पाया कब? तो 1971 में यह पाया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिए कि हमारा जब 15 अगस्त को इस बार 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस दिन किस किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो एक दक्षिण कोरिया, चार ऐसे भारत के अलावा 4 ऐसे देश हैं जिनका 15 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो और लिechtenstein। दक्षिण कोरिया जानते होंगे कि यह जापान का उपनिवेश था। जापान ने इस पे कब्जा किए हुए थे। बहरीन को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, वहीं कांगो को फ्रांस से आज़ादी मिली और लिechtenstein को जर्मनी से मिला। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू की? तो ये यूके है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है जिन्होंने अफगानिस्तान के देश के बढ़ते मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने पुनर्वास योजना शुरू की है, यानी आकर रहने की उनको व्यवस्था किया है और ज़रूरत भी है। ऐसा इस 21वीं सदी में ऐसे घटना देखा गया जो तालिबान जैसे छोटे देश अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिए और अपना सरकार कायम कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के आई थी, इन्हें यह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो मम्मी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोन्स को जियो मम्मी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। हाल ही में अफगानिस्तान देश पे तालिबान के कब्जे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए परीक्षण स्थापित करने की घोषणा की, अर्थात जो पुलिस दल हैं उनके बीच आतंकवाद को कैसे निपटना है इसकी शिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो ये गाजियाबाद बन गया। ठीक है, शहर की बात किया जाए तो सबसे टॉप पे चीन का एक शहर है, इसके बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कहेगा तो गाजियाबाद है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर राजधानी में से पूछा जाए तो सबसे टॉप पर विश्व में नई दिल्ली है। ठीक है, सब चीज़ फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की? तो ये BPCL कंपनी है जिन्होंने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त को। 16 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसको हम डायरेक्ट एक्शन डे को बोलते हैं सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान की मांग के लेकर इनको 16 अगस्त 1946 को मांग किया गया था। उसी दिन को 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की 17वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 16 अगस्त को मनाई गई। सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम आते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कवित्री थी, इनका निधन हो गया था। इनकी सबसे फेमस कविता था झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता से लेकर पूरी तरह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह कवित्री के रूप में विख्यात पाए। और इनके बारे में एक फैक्ट और है कि महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन था, उसमें भाग लेने वाले ये प्रथम महिलाएं थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने PMAY के तहत कितने घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये 16,488 घर की मंजूरी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने नए हथकरघा डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये 10 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोकप्रिय श्रृंखला रंग में गंगा के 200 शतक का शुभारंभ किया? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, ए रंग में गंगा के 200 शतक का शुभारंभ किया। ये हिमाचल प्रदेश से चुन के आए हुए लोकसभा सदस्य हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब का स्थापित किया? तो ये ओप्पो एक चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सभी लोग परिचित होंगे। इसका कैमरा इन्वेंशन लैब हैदराबाद, भारत के शहर हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये चीनी वैक्सीन कंपनी है सिनोफार्म, ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई? तो ये रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी मध्य प्रदेश के अभयारण्य में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 3 अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू करने की योजना बनाई गई थी। सबसे पहले रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू कर दिया गया है, इसके लेकर एक खबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, किस भारतीय नेता को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल दिया गया? तो महात्मा गांधी को दिया गया। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बताया गया कि महात्मा गांधी से बहुत लोग प्रभावित थे, नेशनल मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग हो, ये सभी लोग उनसे ही प्रेरणा से देश समाज की सेवा किए थे। इसी के लेकर महात्मा गांधी को अमेरिका कांग्रेस स्वर्ण पदक की ओर से सम्मानित किया गया है। ऐसा पाने वाले कई व्यक्ति हैं जिसमें मदर टेरेसा भी सम्मिलित हैं। मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, नेशनल मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज पॉर्स, ऐसे व्यक्ति हैं 5 लोग जिन्हें ये पुरस्कार अभी तक मिला है। इसमें हमारे देश के महात्मा गांधी को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना का छोड़कर पेरिस से जर्मन फुटबॉल की टीम ज्वाइन की? इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम खूब अच्छे से कराए थे। बार्सिलोना टीम को छोड़ने का कारण ये था कि उनको पैसे के लेकर समझौता नहीं हो पाया, जिसके कारण ये पेरिस के ही खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी, वो अपनी टीम से ज्वाइन किए, लेकिन इनके साथ मात्र 2 साल का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 का स्पिलबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ज्वालामुखी के विस्फोट में एक नया द्वीप बना? तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी के विस्फोट से एक नया द्वीप बन गया। द्वीप आप समझ रहे हैं, तो नया द्वीप बन गया, ये जापान में हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 16 अगस्त को DGU ट्रांसफर डे मनाया गया? तो ये पुडुचेरी में, हमारे केंसासी प्रदेश पुडुचेरी में 16 अगस्त को DGU ट्रांसफर डे मनाया गया। 2 ऐसे केंसासी प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली है, जहाँ पे सरकार यानी विधानसभा लागू होता है, विधानसभा वहाँ पर ही है, उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत में ई-कॉमर्स कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो भारत में ई-कॉमर्स में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो ये 11% की बढ़ोतरी की। ठीक है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? तो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय दिवस ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया है, जो राजीव गांधी के नाम पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की गई? तो ये 10 वर्षों तक ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। उड़ीसा सरकार इस बार टोक्यो ओलंपिक में अपने राज्य से जाने वाले एवं देश से जाने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए थे, टीवी पर भी देखे गए थे, ये बहुत काफ़ी चर्चों में रहे थे और उड़ीसा के विकास में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। उड़ीसा को एक अलग रास्ते पर ले जाने में अहम योगदान निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसने नियुक्त किया गया? तो ये अविष्का गुंधर ने, ये श्रीलंका के एक मध्यकर्मी बल्लेबाज थे, उनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज नियुक्त किया गया। हाल ही में अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन उनका देश कब्जे में होने के कारण अब इसमें विलम्ब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCL ने तेजस के कितने इंजनों के लिए जी एविएशन के साथ $1716 मिलियन का समझौता किया? तो ये 99 इंजन है जिसके साथ $716 मिलियन का समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये हैंकडे हिचिलेमा जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, किस देश के सुडोको निर्माता माकी गाजी का निधन हुआ? तो ये जापान के
जापान के सुडोकू निर्माता माकी काजी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मोहम्मद आजम का पुरुष श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना के मोहम्मद आजम हैं जिनको पुरुष श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना जहाज तब्बर द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोकन 2021 के लिए किस देश में पहुंचा? तो ध्यान रखिएगा, ये नौसेना जहाज है, इसका नाम ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 के लिए इंग्लैंड में पहुंच गया है। इससे पहले वियतनाम में पहुंचा था, वियतनाम से फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब इंग्लैंड पहुंची है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।